ये जहांगीर क्या था? ये जहांगीर था रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। सर इसके बारे में आप क्यों बता रहे हो? दोस्तों समझना बहुत फैक्ट है इसमें प्रश्न बहुत बार पूछा गया। एक प्रश्न तो ऐसा भी आया था कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के लिए कह दिया था कि ऐसे 10 दुर्ग मैं मुसलमानों के इकबाल के बराबर भी नहीं समझता। तो आपको पता होगा रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। और ऐसा भी आता है ये किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। और बात आती जलालुद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं और इनको याद में रखना है दोस्तों। बहुत फैक्ट के साथ ऐसा पूछा जाता है और परीक्षाओं में अधिकतर ऐसा पूछा गया है। चलो दोस्तों आज इसकी बात करते हैं। यहां से चलते हैं तो सबसे पहले हम अगर आप देखो गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर का राजा बनाया था। वैसे देखें तो रणथंभौर के जो संस्थापक है वो गोविंदराज को ही माना जाता है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो रणथंभौर दुर्ग की बात कर रहे हैं। और रणथंभौर दुर्ग के अंदर बात आती है अमीर देव चौहान। ये कौन है? अमीर देव चौहान। अमीर देव चौहान की हम बात करेंगे। तो अमीर देव चौहान राजा बना था यहाँ का। और राजा बना था कब बना था? 1282 से लेकर 1301 तक ये राजा रहा था। 1301 में इसने केसरिया किया था जिसको कहा जाता है साका। और इनकी रानी रंगा देवी और इनकी जो वीरांगनिया थी उन्होंने भी जल जौहर किया। और कहा भी जाता है कि इनके जो परिवार का सदस्य अलाउद्दीन खिलजी को कोई नहीं मिला। चलो ठीक इसकी बात करते हैं। धीरे धीरे बात के हिसाब से चलते जाएंगे और ये सभी बात हमारे सामने उभर कर सामने आएगी कि अलाउद्दीन खिलजी कहां से आया और उसके 2 सेनापति कौन थे जो एक यंत्र से भैरव यंत्र और डेंकुली यंत्र के पत्थर के चपेट में आने से मर गया। इसकी भी बात हम जरा करने वाले हैं। जरा देखो अब इसमें देखो ये जो अमीरदेव चौहान है, अमीरदेव चौहान के पिता का नाम क्या था? अमीरदेव पिता के जो अमीरदेव चौहान है इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था जय सिम्हा। जय सिम्हा इनके पिता का नाम था। और जय सिम्हा रणथंभौर के शासक थे 1281 में। और उनके 3 पुत्र थे। 3 पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे पराक्रमी और उनके कार्यों से खुश होकर अपने राज्य काल में ही, अपने शासन काल में ही अपने अमीरदेव चौहान को वहां का राजा बना दिया। किसका? रणथंभौर का। और कब बनाया? 1282 में। 1282 से लेकर 1301 तक राजा कौन रहा रणथंभौर का? तो आपको याद रखना है कि अमीरदेव चौहान रहा। जब 1282 से लेकर आप 1301 तक कहानी पूरी याद रखोगे तो आपको कहीं से भी इस अमीरदेव चौहान के बारे में कोई भी प्रश्न आ जाए आप जस्ट उत्तर दे दोगे हाँ सर ने ये कहा था और इसका यही उत्तर होगा। इसको जरा समझना, ध्यान से दोस्तों जरूर समझना। अब देखो इसके बारे में हम बात करते हैं। सभी साथियों का, सभी विद्यार्थियों का भीम एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। चलो देखो दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखो क्या होता है इसमें। अमीरदेव चौहान की पत्नी थी रंगा देवी। ठीक है। अब कुछ दोस्त हैं वो इसको पद्मावती के जो हमारे रतन सिंह राव रतन सिंह थे उनकी भी कहानी से मेल खाती है। तो जरा ध्यान रखना ये जो था 1301 में हुआ था वो 1303 में हुआ था। चलो ठीक 1301 में हुआ था साका। अमीरदेव चौहान कब राजा बना था? 1282 से लेकर 1301। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो राज्य था अमीरदेव चौहान का जो राज्य था रणथंभौर राज्य था ये स्वाभिमान और बहुत ही बड़ा भूभाग का क्षेत्र था। और यहाँ के ये पूरे आसपास के क्षेत्र में इसके पराक्रम के जय जयकार होते थे। और जो भी मुगल सेना या फिर खिलजी वंश के जितने भी संस्थापक थे या फिर शासक थे वो दूसरे राज्यों को विस्तार करना चाहते थे, पहले रणथंभौर को जीतना चाहते थे। अब बात करते हैं हमारे 1290 ईस्वी। कब? 1290 ईस्वी जब हमारा अमीरदेव चौहान राजा बन जाता है उसके 8 साल बाद की बात करते हैं हम दोस्तों 1290 ईस्वी। 1290 ईस्वी में ऐसा क्या हुआ इसकी बात करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था जिसने अपनी पुत्री की शादी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के साथ की थी। चलो ठीक आगे की बात करते हैं। अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ऐसा कि इसमें जो जलालुद्दीन खिलजी था वो रणथंभौर को जीतना चाहता था। उसने सबसे पहले रणथंभौर को जीतने से पहले रणथंभौर की कुंजी कहलाने वाली जहांगीर को जीतना बहुत अनिवार्य थे। जब तक उसको नहीं जीता जाता जब तक रणथंभौर तक जाना क्या उसकी तरफ सोचना भी बेकार था। क्योंकि जैन की कुंजी जब तक आप ताला होता है किसी मकान के कमरे के लगे हुए
जब तक आपके पास कुंजी नहीं है तो आप ताला कैसे खोल सकते हो। वही बात थी, ताला आगे था, कुंजी पहले थी। अब जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में झांसी पर आक्रमण किया और झांसी पर आक्रमण करने के बाद झांसी दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। और कब किया था? 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने झांसी दुर्ग पर अधिकार करने के बाद वहां पे उसने डेरा डाला और लगभग 1 साल तक, कहते हैं 12 महीने तक उसने डेरा घेर रखा था रणथंभौर दुर्ग को, लेकिन असफल। हमीर खुसरो कहते हैं कि वो रणथंभौर दुर्ग को जीतने में असफल रहे, सफल नहीं हो सके और अंत में घेरा हटाते वक्त, अपने मुल्क की तरफ जाते वक्त जलालुद्दीन खिलजी ने ये बात कह दी कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये तथ्य, ये युक्ति, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता या एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने। कब कहा था? जब रणथंभौर से उसने घेरा हटाया था 1290 ईस्वी में। और रणथंभौर दुर्ग के लिए किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। बहुत शानदार प्रश्न बनता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में कब कहा था? यह आपको याद होना चाहिए, जब उसने रणथंभौर दुर्ग से घेरा हटाया था। ये हो गई अपने जलालुद्दीन खिलजी की बात। और उसके बाद कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी यहाँ से चला जाता है और फिर रणथंभौर जो अमीर देव चौहान है उसका दोबारा जो अधिकार स्थापित हो जाता है, कहां पे? हमारे झांसी दुर्ग पर। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की। आगे क्या होता है, अब देखना आगे क्या होता है। हाँ सभी दोस्तों को नमस्कार। अब आगे देखो क्या होता है। अब आगे होता है यूं है कि यहाँ पे ये कहानी पूरी होगी, ये कहानी झांसी दुर्ग की पूरी होगी। और रणथंभौर की बात करते हैं। रणथंभौर में यह उत्साह मनाया जा रहा था कि वो इस दुर्ग को नहीं जीत सका। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कुछ और उसके भतीजे को लेके। जहां पहुंचा चाचा, वहां पहुंचा उसका भतीजा। चाचा भतीजा, मामा भांजा सभी सुनते हैं, लेकिन आप बात करेंगे चाचा भतीजे की। बहुत शानदार बात है, इसको आप सुनना जरा, और अच्छी लगे तो शेयर भी करना और लाइक भी करना और कमेंट भी करना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। सभी को नमस्कार। चलो देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर आक्रमण करने का क्या मकसद था, इसके बारे में पहले विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। जब तक आपको इसका कारण का पता नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। अगर सीधा ही बता दूं तो मैं कह सकता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था और अमीर देव चौहान ने किस लिए किया? उनकी पत्नी रंगा देवी ने यहाँ पे जोर किया, कहानी खत्म। लेकिन इसका कारण जानना है, इसका तथ्य इकट्ठे करके लाया हूं आप तक कि ये कहानियां कैसे बनी और अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण करने का कारण क्या था, क्या उसका मकसद था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पहली बात तो इसको लेकर कुछ इतिहासकार पूर्णतः ये कहते हैं कि रणथंभौर को जीतना हर कोई शासक, मुगल शासक, खिलजी शासक हर चाहता था। ये पहली बात आ गई। इसमें 3 बातें हैं, तीनों बातें आपको बताऊंगा, जरा इनको समझना। पहली बात तो बता दी। दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पे जो आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे मंगोर के। एक का नाम था मोहम्मद शाह और उसके भाई का नाम था कहबरू। दोनों भाई थे और दोनों सेनापति थे और कहते ये दोनों वकील भी थे और कहते ये इन दोनों के प्रशासक और कोषाध्यक्ष भी थे। चलो यहां तक बात आ गई। अब क्या हुआ, कुछ कहानियां ऐसे कहती है कि अमीर हट है ना, उस अमीर हट जो ग्रंथ है अमीर देव चौहान का, उसमें कुछ कहानियां ऐसे लिखी हुई है कि जो मोहम्मद शाह है वो हमारे किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी मराठा बेगम चिलमी, उसके साथ उसका मोहब्बत हो गई थी, उसको प्यार हो गया था, उसके प्रेम में पड़ गया था। और उधर चिलमी भी, मराठा बेगम चिलमी भी, अलाउद्दीन खिलजी की बेगम भी हमारे मोहम्मद शाह से प्रेम करने लगी और मोहब्बत करने लगी, बेहिसाब मोहब्बत करने लगे थे। दोनों को किसी ने देख लिया और ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चली तो अलाउद्दीन खिलजी ये सोचकर, ये देखकर, ये सुनकर हैरान रह गए कि मेरा यहाँ पे जो मेरे शासन में रहकर, मेरे दरबार में रहकर मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसने क्या किया, मोहम्मद शाह को पकड़ने की कोशिश की और उसे मारने की कोशिश की। तो मोहम्मद शाह और कहबरू दोनों भाई बंधु यहाँ से भागकर रणथंभौर दुर्ग में चले गए। किसके पास? अमीर देव चौहान के पास चले गए और अमीर देव चौहान ने उनको दी शरण। और शरण देने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को पता चला
कि यहाँ पे हमीर देव चौहान ने किसको शरण दे दी, मोहम्मद शाह और कहबरू को शरण दे दी। ये बात आ गई आपको यहां तक समझ। अब आगे देखो क्या हुआ। कुछ बात ऐसे भी आती है कि मोहम्मद शाह, कहबरू और मराठा बेगम चिलमी जो अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी, इन्होंने तीनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को मारना चाहा, उसका राज्य हड़पना चाहा। ये बात होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कहानी स्टॉप करता हूं, इसके बाद एक कहानी और बताने जा रहा हूं, लेकिन यहाँ पे इसको चलो कर लेते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि रणथंभौर दुर्ग में जो हमीर देव चौहान है उसने शरण दे रखी है किसको, मोहम्मद शाह और कहबरू को। जब उसने एक पत्र के माध्यम से हमीर देव को कहा कि आप जो हमारे दुश्मन है, विश्वासघाती है, उनको वापस दे दो, लेकिन हमीर देव चौहान था वो स्वाभिमान और उनको वापस वहां पहुंचाना उसके अपमानजनक समझा। उसने क्या किया, अपने हट पर 18 हमीर हट के ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, और अलाउद्दीन खिलजी ने ये देखते हुए उसने 1299 ईस्वी में वहां क्या किया, डेरा डाल दिया। कहां पे, जैंद्र को जीत कर वहां पे डेरा डाल दिया। अब चलो देखो यहाँ पे ये बात आ गई। अब कहानी तीसरी। यहाँ पे आप सोच रहे हो सर ने नुसरत का उलूग खां की बात नहीं बताई, मैं आपको वो बताने ही जा रहा हूं, आप थोड़ा सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। अब देखो दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे कार्यक्रम। अब हुआ क्या, 1299 ईस्वी में 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापति किसको, धर्म सिंह और भीम सिंह को, अरे सॉरी ये तो अमीर देव के थे, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापति नुसरत खां और उलग खां को कहां भेज दिया, रणथंभौर दुर्ग को जीतने के लिए, और मोहम्मद शाह और कहबरू को अपने राज्य में वापस लाने के लिए कहां भेज दिया था, रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए सेना के साथ भेज दिया था। दो सेनापति थे, उलग खां और नुसरत खां। अब वो यहाँ जहीं पे आने के बाद जहीं पे उन्होंने अधिकार कर दिया, लेकिन वहां पर रणथंभौर दुर्ग में जो हमीर देव चौहान था वो किसी धार्मिक कार्यों में व्यस्तित होने के कारण वो आप खुद उपस्थित नहीं हो सका, और उसने अपने दो सेनापति, विश्वासी सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह को कहां भेज दिया, जैन दुर्ग में उलग खां और नुसरत खां के विरोध में भेज दिया। और वहां पे जाने के बाद जो जैन दुर्ग से जो धन था, जो वहां के खिलजी सेनापति और सेनाओं ने जो लूटा था, उसको वापिस लूटकर धर्म सिंह तो आ गया था रणथंभौर वापिस, लेकिन जो हमारे भीम सिंह थे वो उलग खां को जीतकर जैसे वापिस आ रहा था, धीरे धीरे उलग खां ने वापिस उस पर आक्रमण करके भीम सिंह को वहां पे मार दिया था, वीरगति को प्राप्त हो गया। अब ये बात जब हमीर देव चौहान को पता चली तो हमीर देव चौहान ने ऐसा सोचा कि जो धर्म सिंह है, धर्म सिंह ने भीम सिंह को मार दिया है। ये सोचकर हमीर देव चौहान ने जो धर्म सिंह था वो कोषाध्यक्ष था, उसको वहां से पद से हटा दिया और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। किसकी? इसकी, हमारे धर्म सिंह की। और धर्म सिंह का छोटा भाई था भोजराज, और भोजराज को क्या किया, उसके पद पर नियुक्त कर दिया। ये यहां तक कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब आगे देखो क्या हुआ। अब यहाँ पे भोजराज जब ये कोषाध्यक्ष और कर की जुम्मेवारी संभाल रखी थी, तब कहानी इतनी बिगड़ गई थी क्योंकि इधर से जायंट से जो धन था, भीम सिंह मर गया था, और भीम सिंह वीरगति को प्राप्त होने के बाद उससे धन लूटकर वो कहां ले गए, अपने खिलजी शासक में ले गए। वहां से जायंट पर आक्रमण करते रहे और जायंट पर उन्होंने डेरा डाल लिया। किसने? नुसरत खां और उलग खां, ठीक है। और नुसरत खां को किसने हरा दिया था? धर्म सिंह हरा के उससे धन लूटकर रणथंभौर आ गया था। अब यहाँ पे भोजराज को वहां का कोषाध्यक्ष बना दिया, तो भोजराज को ये बिगड़ी हुई कहानी थी और शासक पूर्णतः अव्यवस्थित हो गया। उसको ये कहानी समझ में नहीं आई और वो पूर्णतः ये कार्य नहीं कर पाया। फिर धर्म सिंह जो अंधा था, उसने हमारे हमीर देव चौहान को बताया कि राजा जी आपको ऐसा करना चाहिए कि यहाँ से कर्ज ज्यादा लेना चाहिए आपको, ताकि हमारी सुदृढ़ व्यवस्थित तरीके से सेना तैयार की जाए और हमारा जो राज व्यवस्था है वो भी अच्छी चले। हमीर देव चौहान ने यहाँ पे राज्य में प्रजा पर कर लगाए, जिससे प्रजा भी असंतोष हो गई और यहाँ से भोजराज को हटा दिया। भोजराज यहाँ से नाराज होकर कहां चला गया? भोजराज यहाँ से नाराज होने के बाद
हमारे अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया और उसको कहने लगा कि आप हमीर देव पर आक्रमण करो। उसने मोहम्मद शाह और किसको, कैबरू को शरण दे रखी है। ये कहानी थी तीसरी। अब नुसरत खान वहां पे लूट गया था और उल्लू खान भी वहां पे हार गया था। तो ये कहानी जब किसको पता चली, हमारे अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी 1299 ईस्वी में खुद आते हैं और जहांगीर को जीतते हैं और रणथंभौर की तरफ जाने के लिए उन्होंने कम से कम 1 साल तक वहां रणथंभौर को घेर रखा, लेकिन लास्ट तक, अंत तक उसको असफलता ही प्राप्त हुई अमीर खुसरो के अनुसार। फिर क्या हुआ दोस्तों, यहां पे अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पे 2 सेनापति थे, 3 सेनापति थे, रत्तीपाल, रणमल और कौन थे, सुरजन शाह। सुरजन शाह तीनों को अपनी तरफ करके उनको लालच दे दिया और रत्तीपाल के साथ वार्तालाप हुई और वार्तालाप के दौरान जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने रत्तीपाल को कह दिया कि जैसे हम रणथंभौर का दुर्ग जीतेंगे, अमीर देव चौहान की जगह आपको राजा बना देंगे। अब रत्तीपाल के मन में ये क्या हुआ, लालच आ गया राजा का। उसने क्या किया, रणमल जो सुरजन शाह था उसको अपने साथ मिलाकर और क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का पक्ष लिया। ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के पक्ष में रहने वाले अमीर देव चौहान के विश्वासघाती कौन थे, रत्तीपाल, रणमल और कौन, सुरजन शाह। यहां तक बात आ गई। अब यहां पे आक्रमण हुआ, 1301 में युद्ध हुआ, जहां पे मोहम्मद शाह और कैबरू ने अमीर देव चौहान के साथ मिलकर इस युद्ध में अमीर देव का साथ दिया और वीर गति को प्राप्त हो गए और अमीर देव चौहान यहां केसरिया करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब हुआ क्या, यहां पे अमीर देव चौहान की रंगा देवी पत्नी रानी, जिसने सैकड़ों वीरांगनियों के साथ जल जौहर किया और इतिहास में ये लिखा गया कि राजस्थान का प्रथम शाखा और प्रथम जल जौहर किसको कहा जाता है, रणथंभौर का जल जौहर, प्रथम जल जौहर, प्रथम शाखा कब हुआ था, 1301 ईस्वी में। ठीक है, रणथंभौर हमीर देव के शासन काल में। ठीक है, अब यहाँ पे बात आते ईसामी। ईसामी एक इतिहासकार था, उसने एक अंत में बात लिखी कि अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पे इस रणथंभौर के घराने में अमीर देव चौहान का परिवार का कोई भी सदस्य जीवित प्राप्त नहीं हुआ। चलो दोस्तों, आपको ये कहानी समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर समझ में आई है तो कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया कमेंट में करके जरूर बताएं। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।